and company underscore name is equal to company. यही तो है ना रोहित? हाँ सर। अरे ये तो फाइनल नहीं कर पाए, यही तो है। और क्या, खत्म कर दिया तुमने बेटा, और क्या हो गया? एंड डेट टू कंपेयर is greater than or equal to document नहीं, इसमें कौन सा है? रेफरेंस डेट होना चाहिए कि डेट होनी चाहिए? इधर डेट डालनी पड़ेगी ना उसका। अभी इसका डेट डाल लेते हैं ना अभी इसमें। ये फिल्टर किया इसको, स्टॉक आइटम नेम इज इक्वल टू स्टॉक आइटम नेम, कंपनी नेम इज इक्वल टू कंपनी नेम इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस डेट, और इसका डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस वही वही एक्टिविटी जो है जो तुम्हारा इसमें हुआ है परचेज में आ रहेगी। ये बड़ा सा वेरिएबल आ गया ना। रोहित समझ में आया कि नहीं आया? ये हो तो गया था, तुमने क्या किया? अरे रोहित, तो तुम कर गए हो शायद। I think you've done it. ये हो जाएगा। So if I put this here, so basically the additional tables are sales missing tracking number and this, right? That is the only additional table. ये हो गया रोहित, सोचो।
ये 3 लिए मैंने, फर्स्ट find the total sum of those entries, voucher entries, voucher inventory entries where voucher type is sales order is not sales order, purchase order, delivery notes and receipt notes. Is it clear? यहां तक पहुंच गए? करेक्ट, यस और नो? यस सर। फिर इधर आया, find the opening stock value of the item non batch wise. ठीक है ना? Add the same to the running sum. ये क्लियर है कि नहीं है? तीसरा, मिसिंग सेल्स ट्रैक नंबर से डेबिट क्वांटिटी माइनस क्रेडिट क्वांटिटी, और फिल्टर किया सेल्स को इसमें कि जहां पे कि आइटम नेम है, कंपनी नेम है और डेट कंपेयर डॉक्यूमेंट डेट से ज्यादा है। उसी तरीके से परचेज में भी ये हो जाएगा। हो गया तुम्हारा पूरा पूरा टैली का लॉजिक निकल आया। इसमें रोहित ये बहुत इजी हो जाएगा। अब मतलब अब हम लोग एक ही टेबल रखेंगे दिखाने के लिए वाउचर इन्वेंट्री का, इसमें ये पूरे के पूरे आ जाएंगे। अब अगर कोई इतना कद्दू है कि वो उठा ही नहीं पा रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। Now this is find the running sum. So this is find the running sum. Running sum है ना ये? Running sum for those delivery note entries where the delivery note number, where the reference number, tracking number associated with the delivery note number is not available in the sales invoice. Is it clear? ये आपकी आ गई रो लेवल कॉन्टेक्स्ट in terms of item and company and dates are defined here. Correct? Yes or no? यस सर। Then alt enter plus alt enter. अब बताना शुरू करो, बताओ कैसे होगा। चलो, who will take the lead now? देवज्योति? बताओ बेटा। Of the receipt note entries. बताओ अब ये कैसे होगा?
Are you understanding how the subqueries are being taken care of? So these are all subqueries, procedures, functions, सब साला DAX में easy हो जाता है. नहीं आया समझ में? सेल की जगह you simply put purchase. रोहित रियली फैंटास्टिक जॉब यार. अब बस वहां पे मैं परचेस कर दूं. ये तुमने कमाल कर दिया है. ये तुम क्लोजिंग बैलेंस क्वांटिटी अगर तुम वाउचर इन्वेंट्री में ले आए, ये बहुत जबरदस्त चीज हो जाएगी. क्योंकि then I don't need to specify. I'll simply say this is my stock movement. सीधा. Fantastic guys. रोहित समझ में आया? मजा आया? Did you enjoy this? Yes, sir. हाँ. हाँ सर. पहले you called out the except case, then this, then you get the document date. Document date is date. हो गया तुम्हारा पूरा. अभी रोहित इतना सिंपल हो गया कि any ERP data can be put into this. See about it. Any ERP data can be put into this. Similarly, value. Same here, right? Yes or no? I can pick it up at any level of granularity. Month wise, year wise, quarterly wise, daily wise, किसी भी level of granularity से मैं उठा सकता हूं इसको. नहीं आया समझ में? बोलो. आ गया आ गया. हम्म. आ गया. ये बैलेंस वैल्यू भी तुम लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? रोहित अगर ये चल गया ना, ये बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए. फिर हम बाकी सब टेबल्स दिखाने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट टॉप n, डू वी रियली नीड दिस टॉप 5, टॉप 10? ये भी हम लोग इसी से निकाल लेंगे. यस सर.
ये कैसे करेंगे? This I can do it at the report level. प्रिया बेटा समझ में कुछ आया कि नहीं आया तुम्हें? Because guys, this is slightly tricky. Similarly, you can get the closing balance value also. अब इस क्लोजिंग बैलेंस वैल्यू के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? वहां से वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, इनटू रेट होगा ना उसकी वैल्यू। तो जब तुम यहां पे लोगे मिसिंग सेल्स वाला, तो रेट भी लेना पड़ेगा ना इधर। ये सुनो, ये सुनो बेटा, ये हो गया सारा। Yes or no, beta? If I put up voucher company name, credit quantity into rate and debit quantity into rate, तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? Or I say the value is अब ये ठीक चलेगा रोहित कि नहीं चलेगा? बोलो। इस वैल्यू से कम बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? जस्ट थिंक थ्रू इट एंड द सेकेंड वन विल ऑल्सो बी डन। अगर वैल्यू आ गई तो वेटेड एवरेज पर डेट की आ गई है, फिर उस तिथि की तुम्हारी वो आ जाएगी।
Is it correct? Yes or no? रोहित बताओ, रितेश बताओ, तुम ये दोनों तुम लोग ये बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? हाँ जी, मतलब एक बार सबका ट्राई करके वैल्यू वाला चेक करो। दीपज्योति बेटा, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? ओफो, अंडरस्टैंडिंग it? This value divided by this quantity is a weighted average. Similarly, FIFO you can also get. And your closing stock value is going to be equal to this value into closing balance quantity. इसे क्लोजिंग बैलेंस क्वांटिटी तो यही आ गई। ये तुम्हारी आ गई वेटेड एवरेज रेट। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, तो जितना सेल्स क्वांटिटी की हुई है इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स वेटेड एवरेज इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट इधर ही आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो बच्चों।